दिन के लगातार प्रेशर से। अजी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ना, जैसे अब आईटी से आपने शुरुआत की ना, मैं यहीं पे वापस आ रहा हूँ। क्या टीसीएस के बाद विप्रो और जो इन्फोसिस के नंबर आने हैं, लोगों को रैशनली सोचना चाहिए या फिर इसका इम्पैक्ट जो टीसीएस, क्योंकि वेटेज के हिसाब से भी बड़ी है और मार्केट कैप के हिसाब से भी बड़ी कंपनी है, तो ये ओवरहैंग जाता है इस बड़ी कंपनीज का, जाता है? क्योंकि कल क्या हुआ था, टीसीएस के नंबर आने के बाद मिड कैप आईटी कंपनीज जिनके मार्जिन अच्छे हैं, जिनका बिजनेस ठीक है, जिन्होंने ग्रोथ अच्छी दिखाई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, सब लाल निशान में थे। आपने आईटी वर्ड लगाओ, लाल निशान दिखेगा। देखिए आज भी अगर आप एचसीएल, टेक महिंद्रा सब 4-5% नीचे हैं और मुझे लगता है कि कमेंट्री के ऊपर ज्यादा बाजार की नजर होगी रात है सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी हद तक इन द प्राइस है। इस बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, शरद दुबे भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। आदित्य नारायण फंडामेंटल एनालिस्ट, हिमांशु गुप्ता और सौरभ सिसोदिया दोनों चार्ट्स पे हमारी मदद करेंगे मैटर्स को समझने की। जेंटलमैन, ऑल थ्री ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आते हैं। इस समय जिस तरह बाजार एक डिफेंसिव पोजीशन ले रहा है, लास्ट 2-3 दिन में सेकेंड हाफ में हम देख रहे हैं, ठीक है 1 और 2 डेज ऑड डेज कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। आपकी क्या राय है इस समय? देखिए अभी थोड़ा मार्केट में पुल बैक आ रहा है, तो ये बड़ा नेचुरल होता है कि आप डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाएं, तो वो आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी इशू है कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आईटी स्पेस पर, और अगर आप हमारी व्यू लें तो हमें तो लगता है ये 3-4 साल का लंबा रन है, तो ये क्वार्टरली जो है थोड़ी एडजस्टमेंट होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज इसका डिमांड आउटलुक बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए काफी चलने वाली है। लेकिन ये होता है जब थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, जब स्टॉक्स बहुत ज्यादा रन अप कर जाते हैं, तो ये थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट ओवरऑल होती रहती है। तो जैसे आपने पूछा था कि ये कंज्यूमर्स अच्छे कर रहे हैं, आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वन ऑफ डे ऐसा होने वाला है, बट अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखें तो आई थिंक जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं और जो दम आईटी कंपनियों में है, वो ज्यादा लंबा चलने वाला है। राइट। आदित्य, व्हाट कॉन्वर्सेशंस आर यू हैविंग? आप अपने बड़े क्लाइंट से जो बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें अपने कॉलीग से बात कर रहा था कुछ दिन पहले कि ESG has become a very big theme in India, और एडलवाइज लेड बाय योर रिसर्च टीम ने 3 से आई थिंक 4 साल पहले ESG पे बहुत डिटेल वर्क किया था, तो आप अर्ली ट्रेंड्स को पहले स्पॉट करने के लिए माहिर हैं। कुछ इस तरह के अर्ली ट्रेंड्स अगर आप मार्केट में क्या स्पॉट कर रहे हैं, किस तरह के कॉन्वर्सेशंस आप अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ कर रहे हैं आजकल? देखिए आई थिंक 2-3 ट्रेंड्स हैं जो लास्ट 3-4 साल में आए हैं, राइट। एक तो ये आईटी टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, विच वी आल्सो एक्चुअली गॉट, राइट। दूसरा ESG है, राइट। और तीसरा है ये दिस एंटायर टेक इकोसिस्टम जो है ना, वेदर इट इज स्टार्टअप्स, वेदर इट इज कैपिटल कमिंग इन देयर, या पूरा आधार बेस्ड जो स्टैक है, राइट। सो दीज हैव बीन सम ऑफ द ट्रेंड्स। अगर आप अभी देखें तो एक जो नया ट्रेंड लग रहा है कि आ रहा है और लोग देख रहे हैं और वहां पैसे भी जा रहे हैं, वो ये एंटायर ग्रीन एनर्जी स्पेस है ना। ये एक जगह है जहां कुछ लंबे वर्षों के लिए you're likely to see continued investments and you're going to see a continued shift towards cleaner businesses. तो अभी ये एक स्पेस है जहां आप काफी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, काफी इंटरेस्ट देख सकते हैं, और काफी फोकस रहने वाला है। नाउ इन अर्ली ट्रेंड्स में ये होता है क्वाइट ऑफन कि बिगनिंग में स्टॉक्स चढ़ जाते हैं जस्ट ट्रेंड एक्सपेक्टेशन पर, बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर द ट्रेंड टू कंसोलिडेट, फॉर बिजनेसेस टू स्टार्ट मेकिंग मनी, या आपको अब लाइन ऑफ साइट मिलती है कि किसके पैसे कहां बनने वाले हैं, राइट। बट आई थिंक दिस इज वन ट्रेंड दैट यू विल टेंड टू सी एट अ सेक्टोरल लेवल और एट अ बिजनेस लेवल। एक तो ये बात है। आई थिंक जो दूसरी बात है विच इज अ बिगर टॉप डाउन काइंड ऑफ ट्रेंड इज द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड दैट यू आर सीइंग, कि इस जो भी सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्री है, उसमें जो हायर एंड बिजनेसेस हैं या हायर एंड प्रोडक्ट्स हैं, वहां डिमांड थोड़ी ज्यादा लग रही है, और ये बड़ा प्रोनाउंस रहा है अभी रिसेंट 1 साल में जब से कोविड बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एट वन लेवल इट लुक्स वेरी गुड, राइट, यू सी इट इन फ्रंट ऑफ द कंजम्पशन दैट यू एंड आई डू, लेकिन दूसरा लेवल ये भी हो सकता है कि सब उसी को देख रहे हैं
और जो नीचे एंड ऑफ द मार्केट है वहां यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ग्रोथ। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इंडिया की फुल स्टोरी देखें तो ब्रेथ में ही सबसे ज्यादा सक्सेस है, रादर नैरो सेगमेंट ऑफ द मार्केट डूइंग वेल। तो मैं आपका इस पर मैं आपको एक आधार देता हूं कि अगर आप टू व्हीलर्स देखिए, अब टू व्हीलर्स इज रियली द लाइफलाइन ऑफ दिस इकोनॉमी, दैट इज शोइंग यू कि कौन नेक्स्ट सेगमेंट में मूव कर रहे हैं। लेकिन टू व्हीलर्स में तो कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है 5-6 साल में। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वॉच केयरफुली एंड यू हैव टू वरी अ लिटिल बिट, इवन एट द सेम टाइम कि जो प्रीमियमाइजेशन के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपनीज और बिजनेसेस, उनका डिमांड आउटलुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट एज आई सेड, अगर डिवाइड बहुत हो जाए between the premium market doing very well and the rest of the market not doing that well, then aggregates will start suffering. So that's one of the other trends that you have to see. इंटरेस्टिंग। आदित्य, क्योंकि अब ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, स्पेशली चाइना जो कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है, जहां जहां पे प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सारे सेगमेंट चले हैं। जहां जहां पे इंपोर्ट करते थे, जैसे केमिकल्स, इंडिया के केमिकल कंपनीज बहुत चली हैं। क्या मेटल्स भी चल सकते हैं? क्योंकि अब जो पैरिटी है ना वो शायद खत्म हो जाए, चाइना का दबदबा खत्म हो जाए, वहां पे पावर क्राइसिस है, थोड़ा स्लो डाउन है, इंडियन की मेटल कंपनीज को थोड़ा मौका मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मौका मिलेगा। अब देखिए नहीं, ये थोड़ी अलग बिजनेसेस हैं। आप ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स दोनों सिमिलर हैं, पर ये बिजनेसेस अलग अलग हैं। जो ट्रेडिशनल कमोडिटीज हैं, जो मेटल्स हैं, वहां तो बेसिकली प्राइस इफेक्ट होता है। कमोडिटी सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो उसे खरीद रहा है, वेदर वो चाइना से खरीदे या इंडिया से खरीदे, वो तो प्राइस से मतलब है और पर्टिकुलर लेवल से मतलब है। तो इट्स अ वेरी ग्लोबली लिंक्ड कमोडिटी प्ले, ठीक है। जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसमें अलग स्टोरी। उसमें स्टोरी ये है कि ज्यादातर इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुआ करती थी। 50 to 60% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई चाइना से आती थी। अब क्या हुआ है, दो चीजें हुई है। एक तो चाइना में रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं क्योंकि वो एनवायरमेंटली अच्छा नहीं है, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कैपेसिटी और कुछ लोगों को कह दिया कि आप बंद करो, राइट। और दूसरी चीज क्या हुई है कि जो लॉट ऑफ ग्लोबल जो इम्पोर्टर्स हैं इसकी, ये कह रहे हैं कि हमें चाइना पर सर्टेनिटी नहीं है बिकॉज देयर लॉज कीप चेंजिंग, सो वी नीड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स टू बाय फ्रॉम, विच इज वाई दे आर शिफ्टिंग टू इंडिया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अपना 60% हमारा चाइना से खरीदा करते थे, अब हम 40% वहां से खरीदेंगे, 20% कहीं और से खरीदेंगे, और यहाँ इंडिया घुस गया और उसने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, और तो ये मार्केट हमारे पास शिफ्ट हो गया है, राइट। तो ये अलग है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्ट होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएटेड होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स एक बड़ा टर्म है, इसमें और बहुत सब सेगमेंट्स होते हैं। तो ये बड़ी डिफरेंट चीज है और ये मोर परमानेंट है कंपेयर टू कमोडिटीज, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ी डिफरेंसेस हैं। इवन दो एट दिस पॉइंट इन टाइम अंडरलाइंग चैलेंजेस माइट और जो शॉर्टेजेस हैं उनका रीजन सिमिलर हो सकता है, बट इनके प्रोस्पेक्ट्स बड़े अलग। ठीक है, तो साथ ही आदित्य एक और बात जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या ट्रिगर्स रहेंगे जिसके बेसिस पर आप ये रनअप हम देख रहे हैं कि इंडियन इंडाइसेस एक ऑल टाइम हाई पर है, न्यू रिकॉर्ड हाईज बाजार बना रहा है। कल हमने 18,000 के लेवल को भी छुआ। अब क्या फैक्टर्स बड़े रहेंगे जो इस रैली को ड्राइव करेगा? हम देख रहे हैं ओपन अप थीम पर कितने सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहां पर आपका व्यू कैसा रहेगा? क्या की ट्रिगर्स होंगे? क्या आप अर्निंग पे फोकस करेंगे या कुछ और ट्रिगर्स होंगे? देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए ट्रिगर दोनों तरफ हो सकते हैं, ऊपर और नीचे। सिर्फ अगर आप ऊपर देखे जाए तो नीचे लौटने की रिस्क होते हैं। एक तो ये पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है अपने आप में बहुत अच्छी रही है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली और रिलेटिव में बहुत अच्छी रही है। लास्ट 3-4 महीने में इंडिया कुछ 15-20% चला है। ग्लोबली मार्केट्स वेदर डेवलप या इमर्जिंग मार्केट्स कुछ खास नहीं चले, तो इसमें आउट परफॉर्मेंस बहुत हो गया है। सो बॉटम लाइन इज एट इस लेवल पर ये थोड़ा ज्यादा रिस्क है कि मार्केट थोड़ा उतर जाए रादर देन नेसेसरली ऊपर जाए, ठीक है। एक तो ये पहली बात है, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से दौड़ा है एक ही डायरेक्शन में और ऑलमोस्ट अकेले दौड़ा है, ठीक है। अब दूसरी बात है जो आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा था कि इसमें ट्रिगर्स क्या है, एंड आई सेड अपसाइड एंड डाउनसाइड। अगर आप अपसाइड ट्रिगर्स देखें यहां से, तो
अगर मेरे से पूछिए तो उसमें ज्यादातर रहेगा अगर अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लोग ऑलरेडी काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट उससे भी अच्छी हैं, तो आई थिंक वो दैट कैन बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ ट्रिगर, ठीक है। आई वुड से, और अगर आपका जो देखिए अभी ये भी देखिए कि इंडिया का मार्केट नहीं दिखा रहा है, बट अगर आप देखें तो सप्लाई चेन में बड़ी प्रॉब्लम रही है। 5 महीने पहले मेटल चल रहा था, फिर एग्रो कमोडिटीज चल रही थी, और अब एनर्जी प्राइसेस चल रहे हैं। तीनों जो चीजें हैं दे आर नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, दे आर नॉट गुड फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। और ये अगर साथ साथ आए जो अभी आई हैं, तो इसमें रिस्क होता है बहुत कि अगर डिमांड स्लो डाउन हो जाए और कंपनियों की मार्जिन कम हो जाए, ठीक है। तो आई वुड से एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा बहुत इसमें रिस्क बैठा हुआ है। दूसरी चीजें अगर आप डाउनसाइड ट्रिगर देखें तो एक तो ये कि आपकी अर्निंग्स में ही डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, राइट। दूसरी है अगर की गाइडेंस कंपनियों बड़ा केयरफुली दे कि जो पहले कह रहे थे उससे कुछ कम बोले, अगर वो हो जाएगा तो वो आई थिंक काफी शॉक हो सकता है। लेकिन मेरे अंदाज में द रिस्क इज लिटिल बिट मोर ऑन अर्निंग्स, राइट, और द डेल्टा की बदलाव अर्निंग्स में ज्यादा आ सकता है विज़-अ-वी एक्सपेक्टेशंस रादर देन गाइडेंस। जहां अभी तक मैं देखूं तो लोग कहेंगे कि ज्यादातर कंपनियां कहेंगी कि अच्छा ही चलने वाला है, ये जो हमारे प्लान्स थे उस पर हम रहने वाले हैं, अगर अभी थोड़ा पिछड़ रहे हैं तो वी विल कैच अप। ठीक है, अगर आप बहुत स्पेसिफिक किसी ग्रुप्स की बात करें तो टाटा ग्रुप में हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक्स न्यू हाइज बना रहा है। हमने देखा टाटा ग्रुप की कंबाइंड मार्केट कैप भी एक डिसेंट साइज को क्रॉस कर चुकी है, 6 लाख करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में आपकी कौन सी प्रेफर्ड पिक्स होंगी? देखिए हमारे प्रेफर्ड, हम तो जो एज अ ग्रुप है हम ग्रुप की तरह नहीं देखते हैं बट इंडिविजुअल कंपनीज देखते हैं। तो हमारी सबसे ज्यादा कन्विक्शन है टाटा स्टील पर और टाटा मोटर्स पर। ये दो स्टॉक्स हम काफी लोअर लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि इनकी बिजनेसेस काफी चेंज हुए हैं, ठीक है, और दो दे विल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखिए दोनों बड़े ग्लोबली लिंक्ड, एक इज डायरेक्टली टू द कमोडिटी साइकिल, दूसरा इज टू द हेल्थ ऑफ चाइना एंड डिमांड फॉर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। बट अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट अच्छा रहे तो इन कंपनियों ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत क्लीन अप करा है, और इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज अब सबसे ज्यादा अच्छी होगी अगर डिमांड साइड अच्छा रहा है और अगर प्राइस साइड ठीक रहा। ठीक है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये दो स्टॉक पसंद आते हैं आदित्य नारायण को। आदित्य शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदित्य नारायण एडलवाइस से अपनी राय हमसे शेयर कर रहे थे। अब चलिए पैनल पर हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस वक्त बाजार के मोमेंटम को देखकर वो कहां ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। पहले आपके पास आते हैं मानस जायसवाल, वेलकम टू द शो। आपकी क्या पिक्स रहेंगी आज की? प्रियंका, 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो बाटा पे मेरी नजर है। बाटा ने एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हमने पिछले 2 दिनों में कंसोलिडेशन देखा।